अल्लाह का नाम लेने वाला और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला अपनी दुकान पर या ख्वाजा गरीब नवाज लिख रहा है, ये अल्लाह की नाकदरी नहीं है। इंसान कितना नादान है, इंसान कितना नादान है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह से मांग रहा है, कमज़ोर कमज़ोर से मांग रहा है, आजिज़ आजिज़ से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, मेरे बंदो तुमने अल्लाह ताला की कद्र नहीं की जैसी कद्र करनी चाहिए थी। अगर अल्लाह की कद्र करते तो ज़मीन में कहीं शिरक न होता। ये अल्लाह की नाकदरी नहीं है कि कहीं गाय की इबादत हो रही है, कहीं नदी की इबादत हो रही है, कहीं सूअर की इबादत हो रही है, कहीं हाथी की इबादत हो रही है, कहीं चूहे की इबादत हो रही है। ये अल्लाह की नाकदरी नहीं है। क्या ये अल्लाह की नाकदरी नहीं है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और को बंदा नवाज कहा जा रहा है और दुकानों पे केबियन लिखा जा रहा है, केचियन लिखा जा रहा है। अल्लाह का नाम लेने वाला और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला अपनी दुकान पर या ख्वाजा गरीब नवाज लिख रहा है, ये अल्लाह की नाकदरी नहीं है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। अल्लाह की कद्र नहीं की, अल्लाह की सबसे बड़ी नाकदरी है। अगर अल्लाह के साथ कोई शिर्क करता है वो अल्लाह के मकाम को समझता ही नहीं। जो अल्लाह के मकाम को समझेगा वो कभी शिर्क नहीं करेगा। तो ये 17वें पारे की कुछ आयात थी जिनकी मैंने आपके सामने तफसीर बयान की। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल ये आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स हैं, जो आपकी बीवियां हैं, वो सारे मुसलमानों की माँ हैं, लेकिन जब उम्मे सलमा बेवा हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ तो उम्मे सलमा उनके पहले शौहर की माँ हुई या बीवी मानी गई। देखिए ये सवाल सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा के बारे में नहीं आएगा, तो फिर सारी बीवियों के बारे में आएगा ना। अब हज़रत आयशा हैं, हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर की बेटी है। अब रिश्ते के एतबार से बेटी हैं लेकिन ईमान के रिश्ते के एतबार से माँ है। भाई हज़रत अबू बकर भी तो मुसलमान है, मोमिन है। तो ये जो रिश्ता है ये सगा वाला रिश्ता नहीं है, ये एक एजाज़ वाला रिश्ता है। इसको आप कह सकते हैं ऑनर और रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है। यानी उनको माँ के जैसा एहतराम करना है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नबी की बीवी है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो वाकई में सगी माँ है, सगी माँ नहीं है वो। तो हज़रत उम्मे सलमा अपने जो उनका जो शौहर इंतकाल कर गए थे हज़रत अबू सलमा, तो उनकी वो बीवी थी जब तक वो हयात थे। अब उनके इंतकाल के बाद ज़ाहिर हज़रत अबू सलमा अल्लाह को प्यारे हो गए और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के निकाह में आ गई। अब उनकी जो भी माँ रही होंगी, जो भी बाप रहे होंगे, जो भी भाई रहे होंगे, अब वो सबकी माँ बन गई इस रिश्ते के एतबार से, ईमान के रिश्ते के एतबार से। बाकी जिसकी वो बेटी है बेटी है, जिसकी बहन है बहन है। किन चीज़ों से वज़ू टूटता है? देखिए बुनियादी तौर पर इंसान के पेशाब और पाखाना के रास्ते से कोई चीज़ अगर खारिज होती है उससे वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से इंसान अगर गहरी नींद में सो गया, टेक लगा के गहरी नींद में सो गया, एक तो है कि आदमी को हल्की फुल्की झपकी आ गई, झपकी से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन टेक लगा करके अगर ऐसी नींद सो गया कि अब उसको एहसास नहीं है, शऊर नहीं है, चाहे वो 10 सेकंड के लिए ही ऐसी नींद उसको आ गई हो, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, तो ये है बुनियादी चीज़ है। और इसी तरीके से अगर इंसान नापाक हो जाए तो जाहिर है कि नापाक होने से इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो जाहिर है जब गुस्ल वाजिब हो जाता है तो वज़ू तो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो ये वो बुनियादी चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है। शर्मगाह को टच करने से भी वज़ू, अगर डायरेक्ट अपनी शर्मगाह को टच कर लिया जाए तो इस सिलसिले में राजे बात ये मजबूत बात ये है कि वज़ू से टूट जाता है। क्या उल्टी करने से या फिर बेहोश होने से रोज़ा टूट जाता है? उल्टी करने के बारे में जहाँ तक बात है, अगर इंसान बीमार है और उसको खुद ब खुद उल्टी हो गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, बेहोश होने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर इंसान जानबूझ करके कोई ऐसी हरकत करे, कुछ ऐसी चीज़ खा ले, निगल ले, कोशिश करे कि उसके मुंह में जो उसने खाया है वो निकल जाए, तो जानबूझ करके अगर कोई उल्टी करता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर खुद से बीमारी वगैरह की वजह से अगर उल्टी हो गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद और इशराक की नमाज कितनी रकात पढ़ना जायज़ है? क्या कोई लिमिट है? तहज्जुद की जहाँ तक बात है तो तहज्जुद मिनिमम 2 रकात है। आप रात में उठ करके 2 रकात भी पढ़ लेंगे तो तहज्जुद आपकी हो जाएगी। मिनिमम 2 रकात है, मैक्सिमम जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है वो 8 रकात है।
तो ये आप चाहे 2 पढ़िए, 4 पढ़िए, 6 पढ़िए, 8 पढ़िए, ये आपकी तहज्जुद हो जाएगी। प्लस आप 1 रकात या 3 रकात वित्र पढ़ लीजिए। वित्र आप 1 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं। वित्र वो अलग है। तहज्जुद जो है वो 2 से लेकर के आप 8 तक पढ़ सकते हैं। इशराक की जो नमाज है, इशराक की नमाज का 2 टाइम है। एक टाइम तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद है, उस टाइम भी आप इशराक की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसी नमाज को हम चाश्त की नमाज भी कहते हैं। इशराक और चाश्त की नमाज सेम है, तो आप उस टाइम भी पढ़ सकते हैं। और सुबह 11 बजे के करीब जब धूप अच्छी खासी निकल जाए तो वो टाइम भी इशराक का टाइम, उस टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। और इशराक की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 रकात भी साबित है, 4 रकात भी साबित है। आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। ज़कात कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। हम बता चुके हैं कि ज़कात के बारे में जो हदीस में बात आई है उसको जब कैलकुलेट किया जाता है आज के दौर के हिसाब से, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 85 ग्राम सोना, 85 ग्राम अगर सोना है आपके पास या उससे ज़्यादा है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास 84 ग्राम सोना है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब वो अपनी तरफ से सदका करना चाहे, ज़कात जितनी बनती है उतना सदका कर दें, वो अलग बात है। कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी उसी के ऊपर है जिसके पास 85 या मोर देन 85 ग्राम उसके पास सोना हो। क्या पहनने वाले जेवर पर भी ज़कात फ़र्ज़ हैं? अगरचे इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन दलील के एतबार से ज़्यादा मजबूत बात यही है कि औरतों के पहनने वाले जेवर के ऊपर भी ज़कात, अगर वो जेवर 85 ग्राम से ऊपर का है, सोने का जेवर या चांदी का जेवर 595 ग्राम से ऊपर का है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। आज एक सवाल ये भी आया था कि किसी के पास अगर सोना कम है, मान लो सोना उसके पास 80 ग्राम है, 80 ग्राम है, और चांदी उसके पास 595 ग्राम से कम है, दोनों कम हैं, लेकिन दोनों को जब मिला दिया जाए तो किसी एक का निसाब हो जाता है, तो क्या दोनों को मिला करके ज़कात दी जाएगी? नहीं, ज़कात दी जाएगी। सोना अलग है, चांदी अलग है। सोने को सोने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, चांदी को चांदी के हिसाब से किया जाएगा, तो दोनों को मिलाया नहीं जाएगा। हाँ, चांदी का जेवर अगर आपके पास है तो कैश रकम के साथ उसको इंक्लूड किया जाएगा, उसको मिलाया जाएगा। अगर दोनों मिलाने के बाद 595 ग्राम चांदी या उससे ज़्यादा है तो उस पर ज़कात उसको देना है। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।